बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी, ये चौधरी मुमताज़ साहब का क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी क्या होती है। तो मुमताज़ साहब, अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, कोई भी किसी भी कंपनी की वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी उस कंपनी की अवेलेबल होती है। अब ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग क्या होती है, ये सिर्फ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि एज ए पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है तो वो एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होगी कि उसमें जो कन्फ्लिक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसके मतलब सॉल्यूशंस होंगे कि कन्फ्लिक्ट हो ही ना। देखिए, एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कन्फ्लिक्ट होगा वर्क प्लेस के ऊपर तो नुकसान किसका होगा? नुकसान ऑर्गेनाइजेशन का होगा, कंपनी का होगा उसका। तो अगर किसी ऑफिस में काम करते हुए दो बंदों में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो वो दोनों काम छोड़ के उस कन्फ्लिक्ट के ऊपर लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो नुकसान हो रहा है वो कंपनी का हो रहा है, तो कंपनी ये डिसाइड करेगी कि इस तरह के जो नुकसान पॉसिबल हो सकते हैं उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो एक पहले से प्रोसीजर और पॉलिसी बना के रखेंगे और एम्प्लॉइज़ को कन्वे करेंगे कि भाई आपने इस तरीके से काम करना है ताकि काम का हर्ज ना हो, काम रुके ना और प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम रहे। आपका जो पॉजिटिव लेवल है आपके काम करने का वो बरकरार रहे और हाईएस्ट रहे, कोई नेगेटिविटी ना आए। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, बल्कि वो आए ना, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, इस तरह के बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, सहूलतें दी जाती हैं, सैलरीज मैक्सिमम दी जाती है, जो जो पॉसिबल है उनकी वेलफेयर के लिए वो सब कुछ किया जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग में आता है। अगर ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग ना हो तो फिर लोग डिप्रेस रहेंगे, अफसरदा रहेंगे, काम में उनका दिल नहीं लगेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और उसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को होगा कि वो प्रॉफिट की बजाय लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। तो जितना भी प्रॉफिट किसी ऑर्गेनाइजेशन को आ रहा होता है वो उसके वर्कर से आ रहा होता है और अगर वर्कर की वेलफेयर नहीं की जाएगी तो फिर वो प्रॉफिट जो है वो लोअर साइड पे जा सकता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आसान तरीका है कि अगर आप घर में एक मुलाजम रखते हैं जिससे आप घर के डिफरेंट काम लेते हैं जो आप नहीं कर सकते मसरूफियत की वजह से या वो थोड़े ऐसे काम होते हैं कि आप करना उनको पसंद नहीं करते, तो आप एक बंदा रख लेते हैं कि भाई ये सारे काम जो मुझसे नहीं हो रहे ये तुमने करने हैं। अब वो सारे काम जब वो बंदा कर देता है जो आपने मुलाजम रखा हुआ है तो उसके बाद आप उसको नंबर 1 तो एक सैलरी देंगे और अगर वो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट होगा तो आप उसको कुछ इंसेंटिव भी दे देंगे, कुछ खाना भी दे सकते हैं, कुछ रहायश भी साइड पे एक क्वार्टर या एक कमरा दे सकते हैं। अब वो जैसे जैसे काम, दो तरह के तरीके होंगे काम करने के, या तो वो खुद एफिशिएंट होगा और काम को अच्छे तरीके से आगे ले जाएगा, तब भी आप उसको कुछ ज़्यादा देंगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो लेज़ी है, सुस्त है, अफसरदा है और डिप्रेस है, गमगीन है, तो भी आप उसको चेक करने के लिए कि यार इसको शायद कम मिल रहा है, इसको खाने को नहीं मिल रहा है जो मैं नहीं दे रहा, मैं इसको सिर्फ सैलरी दे रहा हूँ, या इसको मैंने कमरा दिया हुआ तो वो हॉट है, गर्मी की सीज़न है, इसको कुछ एयर कूलर लगा दूँ या फ़ैन लगा दूँ। तो जब आप इस तरह के इंसेंटिव उस निकम्मे आदमी के लिए अनाउंस करते हैं कि भाई अच्छा मैं तुम्हें जिस वजह से तुम्हारी उदासी है या तुम अफसरदा हो, मैं उसके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो या तो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मोरल हाई होता है और उस हाई मोरल को मेंटेन रखने के लिए उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, उनको सहूलतें दी जाती हैं, या उनका मोरल कम होता है तब भी उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं कि भाई ज़रा थोड़ा ऊपर उठो और काम को बेहतर तरीके से करो। तो ये सारा कुछ जहाँ पे आप अपने घर के मुलाजम से एक छोटे लेवल पे करवा रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों से करवा रही होती हैं।
बेसिकली ये पॉलिसी जो है, ये जिस तरह से बाकी पॉलिसीज़ हैं, फूड सेफ्टी की पॉलिसी है, एनवायरनमेंट की पॉलिसी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी है, कुछ जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ होती हैं, सिमिलरली ये भी एक स्टैंडर्ड है जो वर्क फोर्स को के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए, स्टार्ट में इसके कोई 100 मेंबर्स थे और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर थे। यूरोप से स्टार्ट हुई, सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और अभी पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। और इसका मकसद था कि हमने जो बिज़नेस है और उसको सस्टेनेबल रखना है, उसमें इक्वलिटी रखनी है। चूँकि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ से जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, यानी कि यूरोप से स्टार्ट हुई थी, तो डेमोक्रेसी में एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है कि सब लोग इक्वल हैं, सबकी सोच, सबकी राय को अहमियत है, किसी का कोई इन्फीरियर एक्सटीरियर का कोई लेवल मेंशन नहीं है कि जी ये आला है, ये कम है। तो वो सब चीज़ें जो हैं इक्वल, डेमोक्रेसी में सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वो जो इक्वलिटी है, वो जब पूरे माशरे में डेमोक्रेटिक माशरा जो उन कंट्रीज़ में उस वक्त था, तो उन्होंने सोचा कि जब हम डेमोक्रेटिकली हर चीज़ को देखते हैं, लोगों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर हम वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ में वर्किंग करते हैं, माइनिंग में मज़दूर जो वर्किंग करते हैं, तो वो भी इक्वल राइट्स के लोग हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक असिस्टेंट मैनेजर को 25,000 के ऊपर अपॉइंट करें और दूसरे असिस्टेंट मैनेजर को 75,000 पे अपॉइंट करें, तो ये इनइक्वालिटी है। तो जब आपके रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग की पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक ही लेवल होगा सैलरी का कि भाई 75,000, जो भी असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट होगा उस लेवल पे 75,000 ही पे किया जाएगा। तो ये जब स्लैब बना ली जाती है, इसको कहेंगे ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी अवेलेबल है जिसके ऊपर वर्कर को इक्वलिटी के ऊपर उनको जांच पड़ताल की जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो बेसिक चीज़ें जो डिफरेंट पॉलिसीज़ में हो सकती हैं जनरल, वो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये वेरी कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इनमें कुछ कमी बेशी कर सकती है, लेकिन जनरली जो सब ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी रखती हैं, उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो है लॉफुल बिज़नेस। कि बिज़नेस जो है वो कानूनी होगा, कोई गैर कानूनी बिज़नेस उसमें ऐड नहीं होगा। यानी कि जितना बिज़नेस लीगल बिज़नेस होगा, लीगल बिज़नेस से हटके क्या सा इल्लीगल बिज़नेस क्या हो सकता है कि इल्लीगल बिज़नेस के आप बिजली चोरी कर रहे हैं, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, आप सेल टैक्स उतना नहीं पे कर रहे जितना करना चाहिए, आप ड्यूटीज़ चोरी कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस बिज़नेस में, वो उसको इल्लीगल बिज़नेस करार देगी। तो एथिकली, जब हमने एथिकली बिज़नेस को करना है, हमने फेयर बिज़नेस को फेयर रखना है, तो ये एक रेस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी का मेन पॉइंट हो सकता है। वर्क इन कंडक्टेड एज पर डॉक्यूमेंटेड एम्प्लॉयमेंट बेसिस। एम्प्लॉयमेंट जितनी भी होगी वो डॉक्यूमेंटेड होगी। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में आप देख रहे होंगे कि जी अपॉइंटमेंट होती है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया जाता, बस जी आपको रख लिया, ठीक है, सैलरी स्टार्ट हो गई, चल रहे हैं। मैं एक बड़ी कंपनी, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया। उन्होंने कहा हो गया जी, हो गया, बस ठीक है, फ़िक्र नहीं करें, 10 दिन बाद आप यकम आ रही तो आपको सैलरी मिल जाएगी। तो जब भी डॉक्यूमेंटेड एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप जो भी होगा डॉक्यूमेंटेड होगा, आपके अपॉइंटमेंट लेटर होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, और जो भी आपको इंसेंटिव, सैलरीज, बेनिफिट
वो रिटर्न होंगे, और अगर वो आपको नहीं दिए जाते तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं कि जनाब ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुझे नहीं मिल रही। तो ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होगी, वहाँ पे जितनी एम्प्लॉयमेंट होगी वो डॉक्यूमेंटेड एम्प्लॉयमेंट होगी। नंबर 3 है ऑल वर्कर आर ट्रीटेड इक्वल। सब लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं न्यूज़पेपर वगैरह में एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है कि फीमेल्स आर आल्सो ट्रीटेड इक्वली, या इस तरह से कुछ हो सकता है कि सिर्फ मर्द अप्लाई नहीं कर रहे, औरतें भी हम इक्वली ट्रीट करते हैं कि औरत हो या मर्द हो, हम दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं। तो औरतों के लिए कोई सेपरेट क्राइटेरिया नहीं है। तो औरतें अप्लाई करें तब भी हम उनको उसी क्राइटेरिया के ऊपर जज करके अगर वो फिट होती हैं तो हम उनको हायर करेंगे, और अगर मर्द करते हैं तो उनको भी करेंगे। तो मतलब कोई दोनों के लिए कि औरतों के लिए लहदा और मर्दों के लिए लहदा क्राइटेरिया नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट का इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऑल वर्कर ऑफ अप्रोप्रिएट एज, वर्कर जितने भी हो गए वो एक जो काम करने की उम्र है उस उम्र में हो गए। इससे मुराद है कि चाइल्ड वर्किंग नहीं होगी, किसी अंडर एज में जो लोग होते हैं उनसे काम नहीं लिया जाएगा। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी में एक पॉइंट होगा। ऑल वर्कर्स आर पेड फेयर वेजेस, तमाम लोगों को इक्वल सैलरी, इक्वल से मुराद है कि एक कैडर के जो लोग होंगे उनको इक्वल सैलरीज दी जाएंगी। जैसे पहले एग्जांपल दी कि असिस्टेंट मैनेजर किसी और डिपार्टमेंट में कम सैलरी और किसी और में ज़्यादा, ये नहीं होगा। तो जो भी एक कैडर के ऊपर लोग होंगे, जो एक लेवल पोस्ट के ऊपर होंगे, उनको इक्वल सैलरीज दी जाएंगी। ऑल वर्कर आर पेड फेयर वेजेस, सबको फेयर वेजेस जो कि मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी मज़दूर की सैलरी 3000 है, और जब मार्केट में जाते हैं तो पता लगता है कि वो 25,000 से ऊपर उसको कोई पे नहीं करता, तो इसका मतलब कि फेयर अनफेयर दोनों चीज़ें, दोनों प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं वहाँ पे फेयर भी है, और अदरवाइज़ जहाँ पे कोई चेकिंग नहीं तो वहाँ अनफेयर भी है। तो ये पॉलिसी का एक हिस्सा होगा कि जितने भी वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उनको जो फेयर वेजेस हैं उनके रैंक के मुताबिक वो पे की जाएंगी। वर्किंग आर रीज़नेबल, मुनासिब वर्किंग आवर होंगे और फिक्स होंगे। जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही, ये नहीं कि बॉस बैठा है तो सारा दफ्तर बैठा है, और बॉस इसलिए बैठा है कि मियाँ साहब बैठे हैं, तो बॉस को भी चाहिए कि मियाँ साहब बैठे हैं तो भाई पूछ लो कि सर क्या आपको मेरी ज़रूरत है, तो वो भी जाए और बाकी लोग भी ऑफिस के जाएं। तो जो वर्किंग आवर है वो रीज़नेबल होने चाहिए, जो आपको डॉक्यूमेंटेड, जो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि आपके वर्किंग आवर यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर आपके साथ वर्किंग आवर पे कुछ इस तरह से ओबे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी या तो होगी नहीं, तो या फिर वो डिसओबे हो रही होगी। तो इसको मैनेजमेंट को बताएं कि भाई वर्किंग आवर सब एम्प्लॉयज़ के रीज़नेबल होने चाहिए, या जो नॉर्म्स हैं उसके अंदर अंदर काम लेना चाहिए। ऑल वर्कर फ्री टू एक्सरसाइज देयर रिलीजन, जो भी जिसका रिलीजन है कंपनी में वो उसके अकॉर्डिंगली, या सेक्ट है, कोई सुन्नी है, शिया है, कोई क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, या कोई भी उसका जो उसका अकीदा है, जो उसके रस्म व रिवाज हैं, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसको राइट है कि वो अपनी उसी एक्टिविटी को उसी तरह से जारी रखे। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि भाई ये मस्जिद तो इस फ़िरके की है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक दिन मैं नमाज़ पढ़ रहा था रास्ते में, मतलब मेरी मस्जिद नहीं थी वो, मैं ट्रैवलिंग में था, तो मैं उस मस्जिद में रुक गया, और वहाँ पे इमाम के बिल्कुल पीछे जो साहब आगे खड़े हुए सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो कुछ परमानेंट होंगे, बाकी सब ट्रैवलर थे। तो वो इमाम मस्जिद ने उसको बड़ी अजीब नज़रों से घूर के देखा और कहा कि भाई ये आपकी मस्जिद नहीं है, आप निकले यहाँ से। तो इट मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी नहीं है। तो आपका जो भी फ़िरका है, जो भी मज़हब है,
आपको फ्रीली इजाज़त होनी चाहिए अपनी एक्टिविटी करने की। अच्छा, वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी आर प्रोटेक्टेड, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना होता है कि जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आपकी हेल्थ और सेफ्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी है। बड़ी जो अच्छी कंपनीज़ हैं वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए दी जाती है कि वो इन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारी वो गुड प्रैक्टिसेस हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, और जो ज़रा थोड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और जो छोटे लेवल की कंपनी है, छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पे फिर वो सब चीज़ें चल जाती हैं, जो भी मालिक की मर्ज़ी है वही उसकी पॉलिसी है। लेकिन जो बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक डिफ़ाइन एक रिटर्न पॉलिसी होगी जो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी कहलाएगी, और उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए क्या कुछ करना है। और ये सिर्फ जो मैंने बोला है पीछे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती, ये हर डिपार्टमेंट और हर फील्ड के लिए इम्प्लीमेंट होती है और बनाई जाती है। जब आप OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन पॉलिसीज़ को बनाती है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाती है अपने उन ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पे वर्क फोर्स काम कर रही होती है, तो वहाँ पे वर्क फोर्स से मुराद ये नहीं कि ये इस कंपनी की वर्क फोर्स है, उसके बाद हर डिपार्टमेंट की वर्क फोर्स के लिए फिर पॉलिसीज़ आगे बनती हैं। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग फॉर सप्लाई चेन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग फॉर HR डिपार्टमेंट होगा। तो अब अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लें या प्रोक्योरमेंट को लें तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन से मुराद है कि जितने भी आपके फर्दर आगे वेंडर हैं, सप्लायर हैं, उनके ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, या आप उन वेंडर और सप्लायर को सोर्स करें जो आपके लाइक माइंडेड है। जो भी कंपनी सर्टिफाइड होती हैं, कोई पॉलिसी प्रोसीजर रखती हैं, वो उनकी हमेशा कोशिश होती है कि उनके सप्लायर और वेंडर वो सेम चीज़ें जो वो कंपनी रख रही है वो भी उनको फॉलो करें और उनकी सर्टिफिकेशन लें। जैसे अगर किसी केयर फॉर में फूड सेफ्टी का जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो जिन सप्लायर से फूड ले रहे होंगे डिफरेंट फूड आइटम, वो उनको फोर्स करेंगे कि भाई ये वाला फूड सेफ्टी का सिस्टम जो है आप इम्प्लीमेंट करवाएं, हम आपका ऑडिट करेंगे, और अगर आप नहीं करवाएंगे ये मतलब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे पॉलिसी को, तो फिर हम आपसे प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, तो वो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लाइक माइंडेड सप्लायर और वेंडर को सिलेक्ट करती है और या फिर उनसे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाती है जो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो जब आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आप अपने सप्लायर से भी डिमांड करेंगे कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पे जाओ और हमें बताओ कि आप अपने वर्कर के वेलफेयर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आप उनकी वेजेस का सिस्टम कैसा है, क्या अनफेयर वेजेस तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं चल रही, उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का आपका क्या सिस्टम है, क्या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, क्या उनकी सेफ्टी के लिए आप कोई प्रॉपर आपके पास सिस्टम है। तो जब इस तरह के सिस्टम सब को चेक किए जाते हैं, आप अपने सप्लायर को करते हैं, आपके सप्लायर अपने सप्लायर को करते हैं, तो फिर ये एक चेन चल पड़ती है। तो वो जो चीज़ें जो गुड प्रैक्टिसेस होती हैं वो फिर आगे से आगे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग जो है ये एक बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन जनरल जो आपका क्वेश्चन था कि ये क्या होती है, तो ये वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसी है और जितनी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये कंपलसरी है कि आपकी जिस तरह से कोई एनवायरनमेंट पॉलिसी उनकी होगी, जिस तरह से किसी और टॉपिक पे उनके पॉलिसी प्रोसीजर बने होंगे, तो सिमिलरली उनकी जो वेलफेयर है वर्कर्स के लिए उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी होगी।
रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी जो है बेसिकली इसमें 2-3 जो बड़े टॉपिक कवर किए जाते हैं, उसमें वर्कर की वेलफेयर और